प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज 24 घंटे में इंटरनल चीज़ें रहीं, आउटसाइड में वो नहीं आ सकीं। जहाँ तक आरओ के एग्ज़ाम के रद्द होने की प्रक्रिया है, जिसका संबंध आपसे भी जुड़ता है, क्योंकि जो संस्था आपकी ये परीक्षा लेती है, चाहे एपीओ हो चाहे जे, वो इस मुश्किल दौर में कह सकते हैं सांप छछूंदर वाली स्थिति में चल रही है। शाम का समय रहा होगा, लगभग 5:30-6 के बीच। अचानक मेरे माइंड में ऐसे क्लिक किया, निरस्त होने का आर्डर रिजर्व है। जैसे होता नहीं है कोर्ट में, हाई कोर्ट अपने और सुप्रीम कोर्ट आर्डर रिजर्व कर लेता है और आने वाले दिनों में उसको अचानक जजमेंट डिक्लेयर करता है। ऐसे ये संभावना जो शुरू से है कि रद्द हो जाएगा, वो क्यों नहीं आज या कल परसों में उसकी नोटिस जो फिक्स तय है, बस निकालना है, वो क्यों आप लोगों तक नहीं पहुंच रही है? जानते हैं क्यों? कमीशन को इतनी बुद्धि आप लोग ही दे रहे हैं। कमीशन को अपने हिफाजत से बचने का जो पेंच है, वो आप लोग ही डिस्ट्रीब्यूट खुलेआम दे रहे हैं। कोर ग्रुप बनाकर, ग्रुपों में अपने एटीट्यूड को दिखाकर, तमाम चीज़ें सार्वजनिक मीडिया में कमीशन भी देख रहा है। उसकी सोशल बॉडी, जो सोशल सेल देख रही है, खास करके जो उसके सुरक्षा व्यवस्था को देखती है, गतिविधि पे नज़र बनाए हुए है। वो एक छोटी सी वीडियो मैंने कल देखी कि जो पत्थर गिरजाघर के सामने थोड़े से बच्चे प्रोटेस्ट कंटिन्यू किए हुए हैं, उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, लेकिन उस पर भी कोई चिंगारी दहक न जाए, प्रशासन बहुत गंभीर निगाह रखे हुए है। आते हैं इस मुद्दे पर कि वो नोटिस अभी इमीडिएट 2-3 को क्यों नहीं देगा। अगर कमीशन आपके पीसीएस का एग्जाम 17 मार्च को लेने के लिए डेड सेवर है, आपकी नोटिस वो नहीं देगा। आपके आरओ परीक्षा के रद्द होने की नोटिस वो नहीं देगा। कल की डेट में, यानी हम जब आज बात कर रहे हैं तो आज की ही डेट में 2 मार्च 1 बज रहे हैं, यही समय एएम का चल रहा है। 1 बजे पीएम के आसपास, 1 पीएम से लेके 8 पीएम तक 17 को अगर एग्ज़ाम होना है तो 15 दिन पहले, यानी 2 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की नोटिस फ्लैश कर सकती है, आज 2 पीएम पर। इसके बाद 2 पीएम से लेके लेट नाइट 8 पीएम तक। अब आप समझ गए होंगे क्यों नोटिस वो नहीं निकाल रहा। जैसे ही वो परीक्षा रद्द करने की नोटिस निकालेगा, आप पढ़ाई छोड़कर परीक्षा की डेट टलवाने के लिए निकल पड़ेंगे। क्यों? कि अब तो आरओ रद्द हो गई, अब इसको टलवाओ। ये कौन शोर मचा रहा है? आप ही सब ना। और आप जरा सोचें, जो संस्था में बैठे हुए लोग हैं, आप ही के भाई बंधु हैं। आप अगर दिमाग लगा रहे हैं कि ऐसे हम करवा लेंगे कमीशन से, तो कमीशन भी तो अपना विधिक व्यक्तिगत हित सोचेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल जैसा मैं कह रहा हूं ऐसे घटित होने वाला, लेकिन ये प्रिजम्प्ट किया जा सकता है। कोई अधिवक्ता साथी थे या सिविल के रहे होंगे,
उन्होंने आज हमारे उस वीडियो पर जिसमें मैंने कहा था कि आंदोलन में अपना समय जाया मत करो, लंबा चिट्ठा लिखा, रिमूव किया उन्हें तुरंत, किसी समय हमारा वो वीडियो देख ना सकें। इसीलिए आज एक मुद्दे पे आप लोगों से 10 मिनट जरूर बात करूंगा, जिसका व्यापक असर पूरब से पश्चिम, कश्मीर से कन्याकुमारी और दार्जिलिंग से खंभात तक है। यही बुद्धि लगाने वाला वर्ग, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, हमारे ये नहीं समझ में आता ये बुद्धिदार वर्ग, ये शिक्षित वर्ग ब्यूरोक्रेसी तक ही क्यों सिमट गया। झारखंड का मुख्यमंत्री देखिए, बिहार का मुख्यमंत्री देखिए, अपने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखिए, सिवाय दिल्ली को छोड़कर किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री ये कह सकते हैं कि पढ़ाई के प्रेफरेंस से माइंड वो रखता है। ये सोच और लगभग जो वोटर हैं 18 से ऊपर, हम उस वोटर की बात कर रहे हैं जो वोट डालने जाते हैं। वो नहीं वोटर हैं लेकिन उनसे मतलब नहीं है देश से, वो राजनीति को गंदी दृष्टि से ही देखते हैं, जैसे सगरो समाज देखता है। आप इस पर कभी गौर करें तो आप ठिठक जाएंगे कि ये जो जहर चारों तरफ फैला है, कि मतलब मूर्खाधिराजों का शासन है पढ़े लिखों पर। और पढ़े लिखे, मजे की बात यह है कि पढ़े लिखे उन मूर्खों को आगे करके बालू में कट्टा दाग रहे हैं। जैसे बाली को मारने के लिए 7 पेड़ का सहारा लिया था भगवान ने, ऐसे अपनी बुद्धि का प्रयोग पीछे से, कभी सामने आकर नहीं। इन मूर्ख नेताओं को आगे कर देना है, और ये इनके पास जो अपनी बुद्धि है, जो भी इनका सातिराना हरकत है, वो चाहे पूर्वी राज्यों का नेता हो, विधायक हो, चाहे पश्चिमी, चाहे मध्य, कहीं का 80% से ऊपर संसद और विधानसभाएं जिन लोगों से भरी हैं, वो कभी कंपटीशन का बीट किए हैं? उनकी छोड़िए, थोड़ी देर अपने डिपार्टमेंट में रुक करते हैं। जो आपकी ये परीक्षाएं ले रहा है, जिसका रिकमेंडेशन जरूरी है, आर्टिकल 234, उन माननीयों की नियुक्ति क्या कंपटीशन से होती है क्या? एचजेएस समेत मैं कह रहा हूं, नहीं होती ना। ऐसे इतने बड़े डेमोक्रेसी को, जिसमें पार्लियामेंट में चुनकर चाहे 35% चाहे 37% मत पाकर कोई सत्ता पक्ष जब अपनी सरकार बना लेता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रेसिडेंट, स्टेट में एक गवर्नर, इसमें पद वाली, ब्यूरोक्रेटी वाली, कंपटेटिव माइंड वाली क्या प्रतिभा विराजती है, जो माटी के थुआ जैसा प्रतीत होता है। और आप राजी खुशी इसको सहर स्वीकार करते हैं, या ऐसे कह लें स्वीकार नहीं भी करेंगे तो क्या कर लेंगे। जैसे इसी मूवमेंट में एक लिमिट पर आकर आप हिंसा करने लगते हैं, जबकि आपको बुद्धि, जो आपके नेता की बुद्धि आंदोलनकर्ता में काम कर रही है, वो अकॉर्डिंग जब नहीं होती तो आप हिंसा पे उतर आते हैं। और हिंसा वही व्यक्ति करता है जिसमें बुद्धि की गहराई नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या ऐसे पद, न्यायिक या गैर न्यायिक, जिनमें 70 साल की भी योग्यता कंटिन्यू करने लायक होती है, यानी डेप्थ होता है, जिंदगी का अनुभव लिए होता है वो व्यक्ति, आपके
राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष बनाया जा रहा है उसकी मैक्सिमम लिमिट 70 ईयर तक है। इन पदों पर कार्यरत रहने वाले ब्यूरोक्रेटर, ऐसे भी लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट जो जो जुडिशरी से भी रिलेट करते हों, मैं सबको लेकर कह रहा हूं, ये सारे ब्यूरोक्रेटर, ये सारे लोक सेवक, क्या इनके मन के अंदर ये भड़ास नहीं आती कि राजतंत्र में, प्रजातंत्र में इन पदों पर एमपी, एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा का मेंबर, लोकसभा का मेंबर, इसी कंपटेटिव माइंड वाले लोगों के बीच में चुना जाता? वो भी तो एक प्रतियोगिता का क्षेत्र हो सकता था। उस माइंड सेट से एक लाबी आई, चाहे इत्तेफाक बस आई, चाहे जैसे आई दिल्ली में, जिसकी पंजाब में सरकार है, आप, वो किस तरीके से शासन कर रहा है इसके पचड़े में नहीं जाते। हम सारा ध्यान आपका खींच रहे हैं, आप तैयारी में लगे हैं, नौकरी चाहिए आपको पदों की, लेकिन आप कभी सोचें कि इतने महत्वपूर्ण पद पर टैक्सेशन, बजट, 80,000 करोड़ का बजट कौन लोग पास कर रहे हैं? तो आप पाएंगे, इसका अनूठा नहीं, एकदम व्यवहारिक एग्जाम्पल दे रहा हूं। हर बच्चा जो पूर्वांचल का होगा, मध्य शहर का रहने वाला उतना नहीं समझ पाएगा, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी या नगर निगम के जो चुनाव होते हैं शहरों में, उनमें उतना मैच्योरिटी दिखाई नहीं पड़ती। मेरा व्यक्तिगत शहर में रहना है, मैं ये देख रहा हूं, लेकिन ग्राम पंचायती लेवल पर आप जब प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी का चुनाव होता है, तो आप देखें पढ़े लिखों का हश्र। जो दशा वहां पढ़े लिखे की ग्राम पंचायत पर है, महज मिनिमम 1,000 से लेके 4,000 वोटर के ग्राम सभाओं में, लगभग 3,600 ग्राम सभा है उत्तर प्रदेश में, उसमें जो ये प्रधान चुने जा रहे हैं 3,600, उन पंचायतों में भी यही देखने को मिलता है कि 90% बोलबाला किनका है? अनपढ़, जट, गंवार, सातिर, जो इन अशिक्षितों को, जो इन अनपढ़ों पढ़ों को अपनी तरफ मोड़ लेने की कुव्वत रखता है, भेदिया है, लोभ से, किसी प्रकार से छल कपट, वो प्रधान बन जाता है। उसी का बड़ा रूप प्रधानमंत्री है। हमने जो प्रजातंत्र अडॉप्ट किया है, उसका नतीजा भयानक स्तर पर जो भ्रष्टाचार का देखने को मिलता है। पिद्दी भर का नेता होगा, एक बार अगर विधायकी जीता होगा, वो उसी अनुपात में रिश्वत से पैसे इकट्ठा कर रहा है जैसे कोई चाहे 10 साल की जॉब पा जाए, अगर 30 साल में सेलेक्ट हो गए, अधिकारी बन गए, तो 30 साल मिल गई। यहां तक कि मैं बता रहा हूं, पीसीएस में नायब तहसीलदार, और जब लोअर कभी कमीशन से हुआ करता था, तो सबसे जो हल्की पोस्ट मानी जाती थी, 2 पद के लिए लोग मरते थे, मार्केटिंग इंस्पेक्टर के लिए और सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए। क्यों? उस जमाने में ऑफलाइन का जमाना था, मोटी रकम आती थी। आज भी है, दूसरे तरीके से है, दूसरे तरीके से है। जिनके पास खुराफाती दिमाग है वो चूस रहे हैं अपनी पूरी प्रतिभा, अपनी पूरी औरा। ये सब गया इस बाजार युग में, पूंजी युग में सब तेल लेने के बराबर है। सीधे जाके बनिया की दुकान पे खड़े हो जाता है सप्लाई इंस्पेक्टर, और सीधे मांगता है कि इतना मुझे चाहिए। ये सरकार भी जानती है। इसीलिए कभी कभी सचिवालय में और यूडीए में बैठा हुआ समीक्षा अधिकारी बहुत चिंतित होता है इन लोगों के ऊपरी वेतन से, कि इससे बढ़िया वही निकल गया होता। यानी प्रयागराज में चाहे सन 90 वाला हो, 90 से 2000, या 2000 से 2024 वाला हो, किसी भी स्टेट कमीशन की परीक्षा में शामिल होने वाला कोई भी कॉम्पिटिटिव शिक्षित युवा आदर्श बघारने के लिए नहीं अंदर आ रहा है। जुडिशरी हो चाहे नॉन जुडिशरी हो,
सीधा सपाट लक्ष्य है अत्यधिक पैसे कमाना, चाहे जैसे, किसी भी स्तर तक चले जाना। उसका नतीजा क्या हुआ? ये जब 90 से चला तूफान एग्जीक्यूटिव साइड का, तो जुडिशरी भी असर में आने लगी 2006 से। आज यह कहने में कोई आश्चर्य नहीं कि न्यायिक सेवा का चाहे कितना भी छोटा से छोटा अधिकारी हो या सर्वोच्च सेवा पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, इस लालच से बच नहीं पाया है। पद, गरिमा, प्रतिष्ठा, कि जज को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये सब कोने में ठिठक गया है। क्यों? उसके बच्चे उसको परेशान करते हैं। क्या पापा आपका खाली बस कलमिए कलमिए है, हमें स्विट्जरलैंड घुमाने ले चलो? क्या करें पापा? सोशल मीडिया के इस युग में एक जमाना था सन 80 से 90 के बीच में, बचपने की बात बता रहा हूं आपसे, मोबाइल का कहीं अता पता नहीं था। शहर से गांव चिट्ठी पत्री अंतरदेशी प्रपत्र चला करता था। बहुत धीमी गति का था उस जमाने में भी। जब उत्तर प्रदेश से मुंबई जाने में लगभग 3 दिन खर्च हो जाते थे, ट्रेन रफ्तार वाली नहीं थी। उस समय के भी व्यक्ति अभी भी जिंदा हैं, धरती पे हैं, और अपने आंख के सामने 6400 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागती हुई सभ्यता को देख रहे हैं। वो अपने समय की ईमानदारी और आज के समय की अपने घर में ईमानदारी को तहस नहस करने वाली बीभत्सता देखकर केवल मूक दर्शक हैं। ज्यादा नहीं कहूंगा, विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, उस जमाने का कोई व्यक्ति अगर वो एंड्रॉइड सेट खुद से नहीं चला रहा है तो उसका कोई भी गार्जियन, उसका कोई भी बच्चा, उसका कोई भी संबंधी उसको सिखाने की जहमत नहीं उठाएगा। और ये अच्छा है उस जीव के लिए। क्यों? वो उस कुपंथ पर, उस गलत दिशा को देखने से सौभाग्यशाली रह जाएगा। उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया है। लेकिन बाकी सोसाइटी को देखिए तो जरा, क्या राजा भोज, क्या गंगू तेली, सबकी हालत एक जैसी है। कह रहा हूं, जिसको पद नहीं मिला है, इंतजार कर रहा है, उसको चिंता यह सताई जाती है। जैसे मैं खुद अपने एग्जाम्पल से समझाऊं, 40 साल पूरा हो गया है, कोई नौकरी मिलेगी तो 20 साल तो है, और जो हमसे 20 साल पहले से इसी सेवा में है, हमने तो खर्च किए, टाइम गंवाया, अपनी लाइफ के बेशकीमती पन्ने इसी में खपाए। ऐसे तमाम हमारे साथी हुआ हैं, खास करके उच्चतर न्यायिक सेवा में। इस पूरे समुदाय में, पूरे भारत में कहीं ये बगावत नहीं हुई कि ये एमपी एमएलए का जो चुनाव लड़ते हैं, एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं, इसकी भी कोई काट ढूंढी जाए। मान लिया है, तो जब मान लिया है, इतना देर लगा इसको समझाने में, जब मान लिया है कि आप पर मूर्ख ही शासन करेंगे, तो आप काहे चिल्लाते हैं कि पर्चा लीक हो गया? किसी की सरकार हो, ये चलेगा ही चलेगा, और आप झेलेंगे ही झेलेंगे। क्यों? आपने पथ ही चुना है झेलने वाला। या ऐसे कह दें कि प्रारब्ध में आपके लिखा है। सन 60 से 80 के बीच में एक अच्छे संत का लेक्चर है, ऑन मीडिया उपलब्ध है, वायरल होता था, सुने भी होंगे संजोग से, कि ये वर्ग जो राजनीति में आया, सक्रिय हुआ और उसकी पीढ़ियां उसी में घुसी, ये कौन लोग थे समाज के? गुंडे, मवाली, बदमाश, जिनको लगा कि अब तो प्रतिष्ठा गई काम से, उन्होंने ये चुना। और मिडिल क्लास फैमिली, जब 2 रोटी दाल का जुगाड़ हुआ, सूखे से हरित क्रांति फर्स्ट में गेहूं आया, मानसून के विपरीत स्थिति से निपटने के लिए सिंचाई की व्यवस्थाएं हुई, टिब्बल आया,
उससे कल्चर डेविएशन में इतना फर्क आया कि मिडिल क्लास की फैमिली सिर्फ खाने पीने, कपड़े पहनने और झोपड़ी में रहने से संतुष्ट नहीं हुई, शहर की तरफ भागी। एक जमाने में सन 80 के पहले जब मुंबई जाने के लिए शायद 5 गांव से कोई 2 व्यक्ति जाते थे, आज हालत यह है कि हर गांव से 50 गए हों तो आश्चर्य नहीं। इसीलिए शहरों में ठुसी ठुसी आबादी है, चाहे दिल्ली हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे केरला हो, कश्मीर हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, कहीं भी। गया कौन है? कहीं आपने सुना कि मुंबई का आदमी उत्तर प्रदेश में आके नौकरी कर रहा हो? इत्तेफाक से अगर कोई उसे ट्रेडिशनल जॉब ना हो, उसको अपवाद कहते हैं। कहीं आपने सुना साउथ का कोई आदमी बिजनेस करने उत्तर भारत आया हो? ये उसी सोच का नतीजा था। जब ये मध्य उत्तर भारत, गुजरात, ये मुंबई, ये सब शहर इंडस्ट्रियल साइट में पनप रहे थे। यहां तक कि अपने उत्तर प्रदेश में कानपुर भी एक ऐसा इलाका था। अपने उत्तर प्रदेश में आज भी चले जाइए, उसका जीवाश्म बचा हुआ है, अवशेष है। हम राजनीति में घुसे, बिहार की दशा देख रहे हैं। 2 चीज, भोजपुरिया नाच और दूसरा पॉलिटिक्स, तीसरा बिहार में कुछ है नहीं। ना यकीन आए, 4 दिन पहले, 2 दिन पहले जो बिहार एपीओ में 554 पद डिक्लेयर हुआ है, देखना कितने बिहार के हैं। उसको देख करके बिहार के युवाओं को, खास करके जो आईएएस की तैयारी, एसएससी की तैयारी करने दिल्ली में जाके ठुसे पड़े हैं, बहुत असाधारण बुद्धि का मालिक होता है बिहारी। नेचर ने वहां दे रखा है, परिस्थितियां जहां ज्यादा पड़ती हैं वहां की बुद्धि नुकीली हो जाती है, शार्प। उसका नतीजा है कि निरहुआ निकल रहा है, पवन सिंह निकल रहे हैं, या तो गिने चुने आईएएस निकल रहे हैं, बाकी नेतागिरी है। वैसे इस भोजपुरी कल्चर ने लगभग बिहार की नौयवना बुद्धि को, जो मलिन वर्ग, रिक्शा चालक, शराब, इन सब ठेकी पे काम कर रही है, लगभग पतन के गर्त में गिरा दिया है। या तो वो होटल में पोंछा लगाएंगे, या तो पैसेंजर ट्रेन से दिल्ली आएंगे। ये किसने किया है? ये वही बिहार है जब नालंदा हुआ करता था। ये वही उत्तर प्रदेश है जो वशिष्ठ मुनि के इतिहास पर, भारद्वाज मुनि के इतिहास पे गर्व किया करता था। नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल गलत दिशा में हुआ। जो राजनीति सत्ता में आई, आज भी देख लीजिए वर्तमान में जो सत्ता में है, मैं पीएम मोदी को केंद्रित करके बोल रहा हूं, एनडीए सरकार, क्या आपको प्रौढ़ बनाने की इच्छुक है? वो प्रौढ़ बन, ये दूसरी बात इसको घुमा के कह देते हैं, क्या उन पार्टी के नेताओं के पास इतना वक्त है 5 साल के अंदर कि आपको प्रौढ़ बनाने की कोई इंतकाम एजेंसी या कोई चीज दें जिसमें आपकी नौकरी भी है? और अगर उसमें आपके पीछे वो लगते हैं तो उनका आदर्श उनके भविष्य को पूर्णतया नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। तो ये बीज कौन बोया है? हमारे पुरखे, आपके पुरखे। ये शासन कर रहे हैं तो आप बैठे कमरे में इंतजार करने के काबिल ही हैं, करिए। नहीं आएगी वैकेंसी, आएगी, पर्चा लीक होगा, रोक लीजिए। ये जब सत्ता प्रचंड रूप से वहां पहुंचेगी, जैसा कि है, कानून बदल दिया, इतने जल्दी लागू कर दिया, कोई पढ़ा लिखा ऐसे लागू करे, सोच ले ऐसे कि इसे कर सकते हैं? तो इसीलिए कहावत कही गई है, जो काम, बहुत सारे काम ऐसे दुनिया में हैं जो कभी बुद्धिमान व्यक्ति करना नहीं चाहेगा, लेकिन जिसको जड़ 1 सेकंड में करके दिखाता है। भोगिए, सत्ता दी किसने, और जब आपने उसको राजा बनाया है तो बुद्धि तो अपनी लगाएगा ही अस्थायी तौर पे राजा बनने की। आपकी जरूरत ही नहीं है भाइयों, मेरे बहनों, बंधुओं, अधिवक्ता बंधुओं, और जो सुन रहे हैं सुनो, किसी भी स्टेट के,
नौकरी चाहने वाले एक भी सत्ता दल को वोट ना दें। और वो आज, ये ध्यान रखना, आज का समय सन मुलायम सिंह के जमाने में जब उनकी उत्पत्ति होती है 1992, वो समय नहीं है कि तुम प्रयागराज में पढ़ रहे हो और यहां से फोन मिला दोगे तो यादव टोला, भर टोला, चमार टोला सब इकट्ठा होकर के वोट दे देगा। अरे महाराज, अब तो ये स्थिति है कि अगर आपने किसी को कहा तो उसको नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये परिवर्तन आया है। एक परिवार में अगर 5 मेंबर हैं, पांचों का वोट कहां जाएगा कुछ पता नहीं है। अब असली में मौलिक अधिकार, मत डालने वाला जो विधिक अधिकार है, वह पुनर्जीवित हुआ है। कोई किसी के कहने में नहीं है। आपको मैं स्पष्ट अनुभव बताऊं 2014 के इलेक्शन का, 17 के इलेक्शन का। जो खांटी बुजुर्ग वर्ग है, जिसकी उम्र 50 के ऊपर चल रही, वो भी वोटर है, वो अपने बच्चों को कहता थक गया भाजपा को वोट मत दे, ये अपने पक्ष की पार्टी नहीं है। दलित, ओबीसी, लड़के ना माने, लड़कों की अपनी लावी है, उनकी अपनी शर्तें हैं। ऐसे ही अच्छा खासा खांटी वर्ग, जिनको एक जमाने में मुलायम सिंह ने बेरोजगारी भत्ते से साधने की कोशिश की थी, फ्री में लैपटॉप बांटकर साधने की कोशिश की थी, उसी कैटेगरी को, उसी अभावग्रस्त वर्ग को मोदी जी ने 5 किलो राशन में तौल लिया। कल, अभी आज की डेट में, मतलब मैं कह रहा हूं, आज कौन सा दिन है? आज है 2 तारीख। 1 तारीख को मध्य प्रदेश में बोल रहे थे, छत्तीसगढ़ में, वहां झारखंड में भी। क्यों कह रहे हैं कि 5 किलो राशन हमेशा चलता रहेगा? तो आपके नौकरियां मांगने, चिल्लाने, चीखने, हड़ताल करने, हिंसा की अग्नि में धधकने, स्टेशन की पटरी उखाड़ देने, ट्रेन जला देने से वो डर रहे हैं। अग्निवीर वाले सेगमेंट पर सिस्टम को जब लगाया था तो पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश सड़क पर आ गया था, बिगड़ा उसका। हिमाचल प्रदेश में सरकार जाते जाते बची है। कोई विधि बाकी नहीं है जो मध्य प्रदेश में नहीं लगी, कर्नाटक में नहीं लगी। आपने महाराष्ट्र का पूरा चक्र देखा ही, मणिपुर आपके आंख के सामने है। जरा सोचिए, जो वर्ग, मैं लास्ट में यही बातें कंक्लूड करूंगा, जो वर्ग चीख रहा है, संताप से ग्रसित है, हताश सा हो गया है इस सरकार के आगे कि हराया नहीं जा सकता, वो ठीक उसी प्रकार अपनी तरफ ध्यान नहीं देता कि हम एक नहीं हो पाते। जिस प्रकार मुगल भारत में आए, उसके पहले तुर्क भारत में आए, जितने मंगोल आए, पिंडारी आए, जितने आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, पुर्तगाली आए, इनके सामने कभी भारतीय एक नहीं हुआ। वैसे 37% वोट पाकर यह सरकार जो सत्ता में है, 63% वोटर का सपोर्टर एक नहीं हो पा रहा। ये वही अहंकार है जो घर में बैठकर एसी कमरे में पेपर ऐसे तान कर पढ़ता है और कहता है राजनीति गंदी चीज है। उसी का साप है ये न्यायिक सेवा, गैर न्यायिक सेवा। आज की बात पूरी गौर करना, या जो बहुत पेपर पढ़ते हो, फालतू के मोबाइल एंड्रॉइड वाला हो तो हमारा वीडियो आज वाला शेयर कर देना, छूट देता हूं। कोई नेता सुने, कोई मंत्री सुने, कोई अधिकारी सुने, कोई न्यायिक अधिकारी सुने, इस सच्चाई से वो मुंह नहीं मोड़ सकता। इसका नतीजा है भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, और इसका ही प्रचंड नतीजा है जो सब आप देख रहे हैं, शिथिलता, अदालतों की खस्ता हाल हालत, निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक, ब्यूरोक्रेसी में प्रचंडतम स्तर तक भ्रष्टाचार, न्यायिक सेवा का भी पूरी तरह भ्रष्टाचार के दलदल में समा जाना। पूंजीवाद है, बाजार युग चल रहा है।
आने वाले 10 साल बाद, आज ही कह दे रहा हूं, आने वाले 10 साल बाद पद नाम की भी कोई चीज होती है, खत्म हो जाएगा। ठीक जिला कलेक्टर की जो वैल्यू दिल्ली में है, मुंबई में है, कोई उन्हें पहचानता नहीं। जिसके पास अत्यधिक पैसा होगा उसी की पूंछ, बाकी पशु। उस तरफ समाज बढ़ा है। पैसे ने इतना कंट्रोल किया है लोगों को, अकेले पे निर्भर कर दिया है, उनकी जरूरतें अकेले अकेले पूरी हो जा रही हैं कि सोसाइटी का अस्तित्व खतरे में है। आज की बात पूरी, 30 मिनट पूरा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। आज की डेट में यानी शाम को 8:10 पर 8:30 से 10:30 तक झारखंड जुडिशरी की टेस्ट सीरीज का छठा टेस्ट होगा। और UPHJS के बारे में अभी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वेट करिए, 15 तारीख आने में देरी नहीं लगेगी। नोटिफिकेशन में क्या बातें होती हैं पता चलेगा। APO और J के बारे में भी यही कहूँगा, वेट एंड वॉच। कल की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज आप लोगों के दिमाग को, जो नए उम्र के बच्चे हैं, उनको ये दिखाने की कोशिश की है कि ये जो आप लोगों के आंखों के सामने पेपर लीक और दुनियादारी मैटर चल रहा है, इसकी जड़ में क्या है, ये वो बच्चे समझ पाए। बुजुर्ग समझते हैं लेकिन कर क्या सकते हैं, कोई समझ लेगा तो कर क्या पाएगा। वही है वही जो राम रचि राखा, हो रहा वही। तो अगर आप इन कार्यक्रमों से बिहार हायर जुडिशरी और झारखंड लोअर जुडिशरी की सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। 10 मार्च तक हमने क्लास रोकी है, GS की सारी क्लासेस। उसकी वजह है आप लोगों की हरकत। एक अस्थायी व्यवस्था की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। अगर कंप्लीट कर गया तो भी, नहीं कंप्लीट कर पाया तो भी, आप लोगों के हित में मैं, आप चूंकि वादा किया है तो निभाऊंगा 11 मार्च से। तब तक के लिए विदा दीजिए। कल फिर मिलेंगे नए बातों के साथ, नए सूचनाओं के साथ। सभी अधिवक्ता बंधुओं, बहनों और अन्य सभी श्रोताओं को जय सिया राम बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल मिलने के वादे के साथ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।